अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं फ़िश का सालन। इतना मज़ेदार कि जब आपके घर वाले खाएं तो आपकी तारीफ़ किए बगैर ना रह पाएँ। तो आप ये बनाइएगा। मैं आपको इसकी रेसिपी इतनी अच्छे से बताऊंगी कि आप सब लोग इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। तो चलें फ़िश के सालन इस बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो तकरीबन हमारी ये फ़िश है। हम इस पे अब हमने इसको धोकर अच्छी तरह रख लिया है। हम इस पर अब अपने मसाले लगाएंगे। पिसा हुआ धनिया हम इस पे ऐड करेंगे पहले। अब पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें पूरा 2 चम्मच भर के हमने इसमें बेसन ऐड करना है। अब हम इसमें पूरा 1 लेमन ऐड करेंगे। इसका जो रस है वो अब इस मसाले को हाथ की मदद से हम इसे थोड़ा सा इसमें मैश करेंगे ताकि ये सब पीसों पे लग जाए। इसको जो है हम आधा घंटे के लिए रख देंगे। फिर हम इसकी जो है तलाई करेंगे। ये हम बना रहे हैं सालन जो ग्रेवी के साथ फ़िश का। तो हम इसको आधे घंटे स्टे देंगे, फिर हम इसको तलने के लिए निकालते हैं। तो चलें जब तक हम अपने ये टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन को ग्राइंड कर लेते हैं, इनका पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखें आधा घंटा हो गया है हमें फ़िश को मसाला लगाए। तो अभी हम इसको तलना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया था और इसको हम तलना स्टार्ट कर रहे हैं। जब ये थोड़ा सा नीचे से पक जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। मैंने इसको आधे घंटा मैरिनेट किया है। आप चाहें तो इसको 1-2 घंटे भी मैरिनेट कर सकते हैं ताकि मसाला इसमें अच्छे से जज़्ब हो जाए। तो फिर इसके जो जायका है वो इन्हेंस होगा। ज़्यादा मैरिनेट करने से ज़्यादा अच्छा बनता है। मेरे पास आधा घंटा था इसलिए मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखा था। तो अब हम इसको पलटेंगे दूसरी साइड से। ये देखें सबको हमने पलट दिया है अच्छे से। अब 2 मिनट इसको यहाँ से पकाएंगे तो फिर हम इसको उतारेंगे। इनको हमने हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये टूटे ना, और इनको बार बार नहीं चम्मच हिलाना है इनके साथ, तो ये वरना टूट जाएंगे। इनको हमने बिल्कुल साबुत ही निकालना है। बस अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखें बिल्कुल इसी तरह हमने अपना दूसरा बैच डाल दिया है। अब ये जब थोड़ा सा वो होगा तो हम इसको निकालेंगे। ये देखें दूसरे बैच को भी हमने पलट दिया है। अब ये एक साइड से और 2 मिनट पकेगा। हम इसको चमचा नहीं हिलाएंगे ताकि ये टूटे ना, फिर हम इसको निकालेंगे। तो ये देखें फ़िश को हमने तल लिया है सबको। अब हम इसकी प्यूरी तैयार करते हैं। ये देखें जिस ऑयल में मैंने तलाई की थी अपनी फ़िश, उसी ऑयल में मैं थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया है मैंने। अब हम इसमें अपनी प्याज ऐड करेंगे। जो मैंने इस ऑयल में मैंने प्याज ऐड की है जो मैंने बारीक काटी है बिल्कुल। और अब हम इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो ये देखें प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब हमने जो ये अपनी टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन की प्यूरी बनाई थी हम इसमें ये ऐड कर देंगे। और इसको पकाएंगे 2 मिनट। अब इस टमाटर की प्यूरी में हम अपने मसाले ऐड करते हैं। मैंने आधा चम्मच नमक लिया है। आधा ही चम्मच डालिएगा क्योंकि मैंने जो मसाला लगाया था उस पर अपनी फ़िश पे, उसमें भी हमने नमक ऐड किया है। ज़्यादा ना हो जाए इसलिए आप देखकर डालिएगा। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, वो भी आधा चम्मच बस।
और आधा ही चम्मच हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ धनिया, और 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और अब हम अपने मसाले को पकाएंगे थोड़ी देर। इसको 2 मिनट भुनाई करके मैं आपको बताती हूँ फिर आगे क्या ऐड करना है, इसलिए प्लीज़ पूरी देखिएगा, इसका स्किप मत कीजिएगा। आगे हमें और चीज़ें ऐड करनी हैं। और ये देखें, 1 प्याली भर के हमने दही ली है, जिसको हमने फेंट लिया है अच्छे से। ये हम इसमें ऐड करेंगे अब। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी कुटी हुई हरी मिर्च, जो मैं सब खानों में ऐड करती हूँ अपने। ये कुटी हुई मिर्च मैं इसलिए डालती हूँ कि जो हरी मिर्च है उसका रियल जायका होता है। ये पिसी हुई मिर्चों का जो है बहुत से लोगों को मैदे का प्रॉब्लम हो जाता है और खा भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं ये घर में खुद बनाकर अपनी पीस कर रखती हूँ, ताकि मैं वो खानों में ऐड कर सकूँ और किसी को कोई नुकसान भी ना हो। 3 मिनट हमें भूनते हुए हो गए हैं। अब हम इसमें अपनी जो ये दही थी, हम इसमें ये ऐड करेंगे सारी, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने जो ये अपना सालन है इसको 10 मिनट भूनना है, ताकि जो है इसका दही का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और सब जो मसाले हैं एकजान हो जाएं। इसलिए हमें इसको पूरे 10 मिनट इसको पकाना है। और चाहे तो आप इसको अभी भी इस पॉइंट पे ढककर रख दें, चाहे तो इसको आप भूनते रहें। ढककर रख दें, मैं इसको ढककर रखूँगी 5 मिनट, और उसके बाद इसको खोलकर इसकी भुनाई स्टार्ट करूँगी। तो ये देखें 10 मिनट हो गए हैं, अच्छे से ऑयल ऊपर आ गया है, इसका मतलब है हमारी मसाला जो है वो भुन गया है। हम इसको अच्छे से इसलिए भूनते हैं ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। ये देखें ऑयल हमारा बहुत अच्छे से ऊपर आ गया है, मसाला हमारा भुन गया है। ये देखें, अब हम इस पॉइंट पे अपनी जो ये फ़िश है इस मसाले में ऐड कर देंगे, और अब हम इसे चलाएंगे नहीं, बस इसके ऊपर जस्ट हम 1 प्याली पानी ऐड करेंगे। बस 1 प्याली भर के हम इस पे पानी ऐड करेंगे बस। और अब हम इसे ढककर रख देंगे, हमने इसको चलाना नहीं है। हम इसको इसलिए ढककर रखते हैं, इस पॉइंट पे चलाते नहीं हैं कि फ़िश हमारी बिल्कुल ना टूटे और ये अच्छे से गल जाए और मसाला सब इसमें एडजस्ट हो जाए। बस ज़रा सा इसको नीचे से चम्मच को जो है ना, ऐसे मसाले के नीचे बस ऐसे कर दें ताकि इसका मसाला बिल्कुल ऊपर आ जाए, लेकिन इसको चलाना नहीं है। बस हमें अब इसको ढककर रखना है 5 मिनट, बस इसको हम ढककर रखेंगे। उसके बाद हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाएंगे। उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। 5 मिनट के बाद हम इसको आपको दिखाते हैं कि फिर हमें इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है। सालन में हम थोड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे। मैं 1/4 चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप अब हस्ब ज़रूरत डालिएगा जितना आपको चाहिए हो। तो अब ये देखें, तो ये देखें हमारा सालन ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। हमने इसमें चमचा नहीं हिलाया है और ये जो फ़िश है वो टूटनी नहीं चाहिए आपकी भी। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें हमारा जो सालन है फ़िश का वो तैयार हो चुका है। हमने फ़िश करी बनाई है, इसका जो सालन होता है वो बनाया है। अब हम इसमें अपनी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा जो लेमन है हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। तो ये देखें हमारी फ़िश करी, फ़िश का सालन तैयार हो चुका है। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार बनता है ये और बहुत आसानी से बन जाता है। 20 मिनट में आप जस्ट इसको बना सकते हैं
और ये जो है इसका शोरबा है वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप जो है तल के भी इसको खा सकते हैं। मैंने इसका सालन बनाया है जो आम रूटीन में घरों में बनता है, मैंने उससे थोड़ा सा चेंज करके बनाया है। आप प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।